हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो? आज बात करते हैं उन लोगों की जो सबसे पहले सुबह उठते हैं, मीम देखते हैं, रात में सोने से पहले मीम देखते हैं, बीच में जो टाइम बचता है उसमें लोगों को मीम शेयर करते हैं या फिर उसमें लोगों को टैग करते हैं। तो इन शॉर्ट उनकी पूरी जो दिन है वो निकलते चले जा रहे हैं मीम में, और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि किस हद तक वो मीम एडिक्ट हैं, किस हद तक वो मीम एडिक्ट बन चुके हैं। तो आज बात करते हैं तुम मीम एडिक्ट क्यों हो और इस चीज़ को छुड़वाने की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ समझो, तुम मीम एडिक्ट क्यों बन रहे हो। रिलेटेबल कंटेंट। मीम आजकल के जो बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलेटेबल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटेबल इन द सेंस तुम समझो, तुम मीम इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशी मिले उसमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मीम्स तुम इसलिए देख रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसमें कुछ रिलेटेबल मिल रहा है। या तो वो मीम तुमसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, तुमसे रिलेट कर रहा है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रहा है, या तो तुम्हारे लाइफ में जो लोग हैं उनसे रिलेट कर रहा है, या फिर तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में उनसे रिलेट कर रहा है। तो इन तीन कंडीशन में वो रिलेट कर ही रहा है, तभी तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है उस चीज़ को देखने में। ठीक है, रिलेटेबल कंटेंट। और इसीलिए अगर तुम देखो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे जितने भी जो मीम्स अब जो बन रहे हैं उनका एक ही पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ के किसी ना किसी पार्ट को रिलेट कर रहा है, किसी ना किसी पार्ट को। क्योंकि कल एक्चुअली मैंने ये चीज़ नोटिस करी है बैठ के, मैंने काफ़ी सारे मीम पेजेस देखे, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी। कॉलेज लाइफ, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में मीम्स बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स के बारे में मीम बन रहे हैं, एंड जो हम लोग की जो यंग जनरेशन की जितनी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्रेंड जोन, गर्लफ्रेंड, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा मीम बन रहा था कि बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ पीपल को हिट करे ये चीज़। सबसे पहली चीज़ रिलेटेबल कंटेंट, इसलिए तुम इतने ज़्यादा लती होते जा रहे हो। दूसरी चीज़, तो अब बात करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव की। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा मीम एडिक्ट बन रहे हो, वो है एस्केपिज्म। अपनी रियलिटी से एस्केप करते हो तुम मीम की दुनिया में जाके। मीम में तुम्हें तुरंत एक हैप्पीनेस मिल रही है, तुरंत एक खुशी मिल रही है, तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया, तुम हंस रहे हो, और कहीं ना कहीं तुम अपने बैक एंड माइंड में अपनी जो रियलिटी है, जो तुम्हारी लाइफ की रियलिटी है, उससे बच रहे हो। तुम्हारे दिन से रात हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, बस तुम लगे पड़े हो, मीम देखते हो, क्योंकि तुमको अपनी रियलिटी में नहीं जाना। तुम्हारे कहीं ना कहीं चीज़ है कि अगर मैं अपना सोशल मीडिया बंद कर दूंगा तो मेरे सामने, मेरे दिमाग में मेरे जो लाइफ की रियलिटी है वो थॉट्स आने लगेंगे, और इस वजह से तुम इस टेम्परेरी बेस की जो हैप्पीनेस है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए हो, और पूरे टाइम ये करते हो, पूरे टाइम तुम शेयर करते हो, लोगों को टैग करते हो और हंसते रहते हो देख देख के। और इसी से दूसरा पॉइंट ये रिलेट होता है कि मीम बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट गिविंग हैप्पीनेस है, इंस्टेंट गिविंग हैप्पीनेस। क्योंकि भाई मीम का तुम फॉर फंडा समझो तो क्या है, एक पिक होती है फॉर फनी सी, और एक कमेंट्री होती है, एक लाइन होती है जो तुम्हें बस एक छोटी सी लाइन लिखी होती है। ठीक है, तो अब समझो ये जो पिक है वो तुमको तुम्हारे दिमाग में रिलेट करती है कोई बहुत ही फनी इंसिडेंट से, या फिर फनी सीन जो तुमने देखा होगा किसी मूवी में या फिर किसी वेब सीरीज में कुछ भी। ठीक है, तो वो कोई फनी सा सीन होता है, और जो कमेंट्री होती है वो तुमको रिलेट करती है तुम्हारे कोई पर्सनल इंसिडेंट से, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चीज़ हुई होगी पहले, या फिर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इंसान होगा उसके साथ हुई होगी। तो समझ रहे हो, जो पिक है वो तुम्हारे दिमाग में लाती है कि वो फनी सीन, और वो जो कमेंट्री है वो फनी सीन को तुम्हारी ज़िंदगी से रिलेट कर देती है। आया समझ में? इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा मीम कंज्यूम कर रहे हो पूरे टाइम बैठ के। भाई लोगों ने पूरे ग्रुप बना रखे हैं जिसमें वो पूरे दिन भर बैठ के मीम शेयर करते हैं, दिन भर बैठ के मीम शेयर करते हैं। ना उनको कोई आर्टिकल पढ़ना, ना उनको कुछ नहीं करना, बस मीम 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 मीम, हंसो, देखते रहो। और इसी वजह से मीमर्स को मालूम है यार कि तुमको क्या चाहिए, तुम किस चीज़ में उनको ज़्यादा मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ है, इस पर मुझे ज़्यादा फुटेज मिल रहा है तो मैं इस पर ही बनाऊंगा। बना रहे हैं वो लोग, रिलेटेबल कंटेंट खटाखट बन रहा है और तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो। अब इसी से आता है तीसरा पॉइंट, इमोशनल अराउजल। इससे मेरा क्या मतलब है, मीम या तो दो तरीके से वायरल होता है, एक तो वो बहुत ही रिलेटेबल हो, या तो दूसरा उसमें इमोशनल अराउजल हो। इमोशनल अराउजल हो सकता है तुम्हारा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तुम कोई मीम देखोगे तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा बाहर निकाल रही है, बहुत ज़्यादा तुमको इमोशनल बना रही है, तो पॉजिटिव वे में तो तुम उसको शेयर कर दोगे, या फिर नेगेटिव वे में तो भी तुम उसको शेयर कर दोगे। समझ रहे हो? तो दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस में इमोशंस अगर मीम में हैं तो तुम उसको 110% शेयर करोगे। और इसी वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मीम्स भी बन रहे हैं जो तुम्हारे इमोशंस को छेड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हाँ यार ये यहाँ पे हिट हुआ तो अब मैं इसको शेयर करूँगा। और उनका पूरा सोल पर्पस क्या है कि मेरे को तो बस अपनी मार्केट बढ़ानी, मेरे को तो अपना बस टारगेट ऑडियंस बढ़ाना है। अब ये तो मैं तुम्हें बता दी चीज़ें जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हो मीम को। अब इससे बचो क्यों, बच्चे कैसे? बहुत ही शॉर्ट आंसर है यार, बहुत ही शॉर्ट आंसर है।
और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यही है, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। फिर से वही बात, प्रायोरिटी बनाओ अपनी चीज़ में। क्या तुम्हें दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम चलाना है, सोशल मीडिया चलाना है, या फिर तुमको दिन भर बैठ के अपना कुछ काम करना है? कि तुम्हें प्रायोरिटी क्या है, कि तुम पूरे टाइम मीम्स में एक टेम्परेरी हैप्पीनेस पे लगे रहना चाहते हो, कि तुम एक परमानेंट हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहते हो, कि तुम जिंदगी कुछ उखाड़ो और तुम्हें लगे कि हाँ ये मैंने कुछ उखाड़ा है, यहाँ पे मैंने फाड़ा, ये मेरी परमानेंट हैप्पीनेस है। या फिर तुम दूसरों की बनाई मीम्स पे पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हो बैठ के। दूसरी चीज, क्रिटिकल थिंकिंग लो अपने दिमाग में। क्रिटिकल थिंकिंग, तुम कोई भी चीज देखते हो, तुम कोई भी मीम देखते हो, कभी तुम उसको क्रिटिकल उसमें तुम थिंकिंग लगाओगे ही नहीं अपनी, किसी बारे में तुम लगाओगे ही नहीं। क्योंकि भाई तुमने जब मीम देखा, चाहे उसमें कुछ भी बकवास लिखी हो, तुम हंसोगे और तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ये तो फनी है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। पर तुम्हें ऐसे तुम्हारी ये जो सोशल मीडिया, उसमें इतने सारे हजारों मीम ऐसे आते हैं जो कि किसी मतलब के नहीं होते, किसी मतलब के नहीं होते हैं, एकदम रद्दी वाहियात क्वालिटी के मीम होता है। एक्चुअली जो आजकल जो इंडियन बेसिस पे जो मीम बन रहे हैं, अगर तुम फॉरेन बेस के मीम देखो तो उसमें काफ़ी ह्यूमर होता है भी एक्चुअली, पर ये जो इंडियन बेस के जो बन रहे हैं वो वही एक ही कॉमन चीज़ में गोल 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 घूमे जा रहे हैं। या तो किसी इंसान के बारे में बुराई करने लग जाएंगे, जो ट्रेंड जाता है वहां। अभी टिकटॉक वाला हुआ, टिकटॉक के लिए वो उस आमिर सिद्दीकी के पीछे पूरा पड़ गया। इस बात से मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि अगर वो टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, मैंने भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने टिकटॉक पे जो कंटेंट हो रहा है उस पर बोला था, ना कि उस पर्सन को बोला था, ठीक है। कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाई, उसने रोस्ट किया, मीमर्स ने उठा के पूरा रोस्ट कर दिया, पूरा उन्होंने उनके बारे में मीम बना दी, गालियां बक रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि मीम्स जब बन रहे हैं, कैरी मिनाटी ये चीज बोल रहा है, तो लोगों के अंदर क्या आता है कि अब मैं उस इंसान को गाली बकूंगा जाकर। किसी को नहीं मालूम कि रोस्टिंग का मेन मतलब क्या है, या फिर मीमर्स क्या बना रहे हैं। उनके दिमाग में कि अब तो ये इंसान मेरा दुश्मन हो गया, और वो जाके उस इंसान को गाली दे। तो तुम कोई क्रिटिकल थिंकिंग तुम अपने दिमाग में लगाते ही नहीं कोई मीम को देखने के बाद, सिर्फ एक चीज सोच के कि तो फनी है, इसको शेयर कर दो या टैग कर दो, समझ रहे हो। तो भाई इस चीज़ से निकलो, और जितने भी लोग एडिक्टेड हैं इस चीज़ को, तो भाई चीज़ को छोड़ो। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बढ़िया खुशी पड़ी दुनिया में, उनके पीछे भागो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मीम्स खराब है, मीम्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें हंसाते हैं, तुम्हें अप टू डेट रखते हैं कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में। अगर तुम्हें नहीं मालूम हो, तुम मीम्स फॉलो करते हैं, शेयर करते, तुम्हें मालूम पड़ता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि मीम एडिक्ट बन जाओ, कोई भी चीज़ का एडिक्शन बेकार है यार। अच्छा है तुम हफ्ते में 2 हफ्ते में तुम एक घंटा अपने दे रहते हो मीम्स में, ठीक है, इतना चल जाएगा। पर तुम डेली बेसिस पे 1, 2, 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हो अपना मीम्स में, तो बेकार है यार, ये चीज़ तो बेकार है, ठीक है। तुम अपने ड्रीम पे काम कर लो, तुम अपनी चीज़ों पे काम कर लो, तुम्हें जिस भी चीज़ पे काम करना तुम उस पर काम कर लो ना। दूसरे की जो बनाई हुई चीज़ पे उस पर हंस रहे हो बैठ के दिन भर, क्या यार, क्या मतलब इस चीज़ का, है कि नहीं। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग आउट, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। पीस आउट भाई, मिलते हैं भाई।